अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद। भारत ने दुनिया में शोर मचाना शुरू कर दिया है कि तुर्की पाकिस्तान से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए सेंट्रीफ्यूजिस टेक्नोलॉजी को लेने में मदद ले रहा है। दोस्तों, अगर कोई मुल्क इस मशीन को बना ले तो समझिए उसने एटम बम बना लिया। भारतीय मीडिया का ये दावा है कि जोहरी टेक्नोलॉजी में सबसे कीमती मशीन सेंट्रीफ्यूजिस को तुर्की में बनाने के लिए पाकिस्तान और तुर्की में आला सतह का एक इजलास किया गया। भारत ने ये प्रोपेगेंडा भी शुरू कर दिया कि तुर्की अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए दुनिया भर से टेक्नोलॉजी हासिल कर रहा है और पूरी दुनिया को इससे खतरा होने वाला है। साथ में भारत का इल्जाम ये भी है कि तुर्की के पास जदीद लॉन्ग रेंज मिसाइल है और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम। दोनों मुल्क एक दूसरे से छुपकर टेक्नोलॉजी का तबादला करने वाले हैं। दोस्तों, भारत का दावा यह है कि पाकिस्तानी जनरल बिलाल ने इस वफ्द की क़ियादत की, जबकि तुर्की की जानब से जनरल सिल्कोफ अर्तोगलू ने तुर्क वफ्द की क़ियादत की। ये मुलाकात कोई पहली मुलाकात नहीं थी, बल्कि मुलाकातों के एक सिलसिले की एक कड़ी थी। इसमें यह बात की गई कि पाकिस्तान कैसे जोहरी टेक्नोलॉजी तुर्की को दे सकता है। भारत के मुताबिक इसके अलावा भी काफी डिफेंस मशीनरी पर मुआहदे किए गए हैं। मुलाकात में यह भी वाजे किया गया है कि इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा और कैसे इसे मुमकिन बनाया जा सके, इस पर भी गौर किया जाएगा। दोस्तों, ये सब भारत की जानब से इसलिए किया जाता है क्योंकि भारत समझता है कि पाकिस्तान तुर्की बहुत करीब हो चुके हैं और वो उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस तरह की न्यूज बनाकर वो दुनिया से तुर्की और पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश करता है। अगर ऐसा कोई मुआहदा हुआ है या नहीं हुआ तो ये मंजर आम पर नहीं आता, इसे बहुत ज्यादा खुफिया रखा जाता है और भारत के पास कोई भी सबूत नहीं है। दोस्तों, अपनी राय जरूर दीजिएगा और दोस्तों से शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।